अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज़ डॉक्टर हदी हियर। आज आपको किंगडम एनिमलिया के चैप्टर से जो आखिरी फाइलम कॉर्डेटा चल रहा था, उस फाइलम के अंदर नेक्स्ट क्लास पढ़ने जा रहे हैं, क्लास रेप्टेलिया। इससे पहले आपने क्लास एम्फीबिया तरतीब से आपने पढ़ा था, आज रेप्टेलिया पढ़ते हैं। तो क्लास रेप्टेलिया, जब एग्जामिनेशन में ये सवाल आ जाए तो हम पेपर में इसको किस तरह लिखेंगे और कौन कौन से पॉइंट्स पर हम फोकस करते हैं। तो सबसे पहले जो क्लास है रेप्टेलिया, ये एक लैटिन वर्ड है और लैटिन में रेपेरे जिसका मतलब है क्राउल। देखिए, जो जानदार रेंगते हैं, रेंगने वाले जानदार। अब आपको कि ये क्या होता है, बाज़ लोगों को तो पता होगा रेंगना। रेंगने का मतलब ये है कि जब कोई जानदार अपने पेट के बल पे चले। मिसाल के तौर पर ये कोई जानदार है और ये इसका फ्रंट साइड पेट का रीजन है, ये ग्राउंड पे रख के इसकी जो लिम्ब्स हैं वो इस तरह से बाहर से निकले हुए हैं, राइट, लाइक दिस। अब ये कोई जानदार है, इसकी जो लिम्स है, टांगे हैं, वो इस तरह से बाहर निकली हुई हूं। अगर ये लिम्स बाहर से इस तरह निकली हुई बॉडी के नीचे नहीं आ रहे हैं, लाइक दिस, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक बॉडी है लेकिन इसके लिम्स बिल्कुल इसके नीचे आ रहे हैं, तो इसने इसकी पूरी बॉडी का वेट को ऊपर किया हुआ है। इसकी टांगे हैं, ठीक है, और पूरा जिस्म जो है वो इसके ऊपर पड़ा हुआ है, तो बॉडी का वेट टांगों के ऊपर आया हुआ है। ये अलग केस है। ऐसे केस में क्या होता है कि बॉडी जो है वो ग्राउंड पर है, उसका पेट, और ये अब वो रिंग देंगे, अब ये मूव करेंगे, बेशक अपने लिम्स को इस्तेमाल करके मूव करेंगे। तो इसीलिए इसको कहते हैं रिपेरे, क्राउलिंग, रिंगने वाले जानदार, ठीक है। अब हम आते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ कि इसके पास क्या क्या खूबी है। सबसे पहले हम आते हैं इसकी स्किन की तरफ कि इसका स्किन किस तरह का स्किन है। देखिए, अगर जो क्लास आपने पहले पढ़ा था क्लास एम्फीबिया, उस क्लास में जो स्किन था वो ड्राई नहीं था, खुश्क नहीं था, वो मॉइस्ट स्किन था। और दूसरी बात, क्लास एम्फीबिया के जानदार अभी अभी पानी से निकले हुए थे, जिंदगी का कुछ हिस्सा पानी में गुजार रहे हैं, कुछ हिस्सा खुश्की पे गुजार रहे थे, ठीक है। एम्फीबियन खानदान को अभी भी पानी की ठीक ठाक अच्छा खासा ज़रूरत है, क्योंकि उनको जब भी अंडे देने पड़ते तो उनको पानी के अंदर ही देना पड़ता है, और वो अंडे फिर जाकर स्पर्म के साथ मिलते थे। इनका जो स्किन है, चूंकि रेप्टाइल्स ये वाला ख़ानदान, ये अब कंप्लीट कर चुके हैं अपना सफ़र को, ये जानदार पानी से मुकम्मल तौर पर बाहर आ चुके हैं। इसीलिए कहा जाता है फर्स्ट सक्सेसफुल वर्टिब्रेट, टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट। ये मैं आपके लिए यहाँ पर लिख सकता हूँ, फर्स्ट सक्सेसफुल वर्टिब्रेट, फर्स्ट सक्सेसफुल वर्टिब्रेट। टेरेस्ट्रियल लफ्ज लिखना चाहिए, टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या है, खुश्की पर। यानी हमने देखा कि जानदार पानी से आ रहे हैं, वो पहले मछली थे, मछली से तो मछली की बॉडी में थोड़ी सी चेंजेस आई, वो एम्फीबियन बन गए, एम्फीबियन थोड़ी बहुत खुश्की में थे, पानी में थे, लेकिन अब ये पीरियड मुकम्मल हो चुका है, अब जानदार मुकम्मल तौर पर जो है खुश्की पर आ चुके हैं। इसीलिए हमने बोला फर्स्ट सक्सेसफुल वर्टिब्रेट टेरेस्ट्रियल। हालांकि एम्फीबियन भी टेरेस्ट्रियल लाइफ गुजारते हैं, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं है, ये सक्सेसफुल है, ठीक है, ये बात आ गई। अच्छा, स्किन, इसका स्किन खुश्क है एम्फीबियन के मुकाबले में। वजह यह है कि एम्फीबियन को वाटर लॉस का मसला हो जाता था, लिहाजा एम्फीबियन जो थे वो क्या कहते, साए में रहते थे, ताकि
उसके बॉडी का जो वाटर है वो लॉस ना हो जाए, क्योंकि उसका जिल्द पर कोई प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म नहीं था जिल्द के ऊपर कि पानी को सेव कर सके। लेकिन इनका क्या है, इनका ये जो जानदार है इनका स्किन बड़ा स्केली स्किन है, उसके ऊपर स्केल्स हैं। जब ये स्किन है तो उनके ऊपर इस तरह के स्केल्स हैं। मैं आपके लिए थोड़े से बड़े बड़े लिख रहा हूँ ताकि आपका आइडिया क्लियर हो जाए, ठीक है। और ये स्केल्स बिल्कुल जिस तरह जिस प्रोटीन से हमारे नाखून और बाल बनते हैं उन्हीं प्रोटीन से ये स्केल्स बने होते हैं। इस स्केल्स के नीचे इनका स्किन आ रहा है। अब ये स्केल एक किस्म का प्रोटेक्शन इसको दे रहा है कि अब इसके जिस्म के अंदर जो वाटर है वो अब ज़ाया नहीं होगा, ठीक है। तो ये इसके पास स्किन आ गया, राइट। देन वी कम टू द अपेंडेजेस की तरफ आएंगे। अपेंडेजेस जो है, अपेंडेजेस का मतलब कि बॉडी से निकले हुए से, दरअसल ये लिम्स की तरफ इशारा है। इनके पास अक्सर 4 लिम्स होते हैं, यानी 2 पेयर्स होते हैं, 1 सामने वाले 2 और पीछे वाले 2। इनके पास टेल भी होता है, ठीक है। बाज़ ऐसे रेप्टाइल्स हैं जिनके पास लिम्स नहीं है, राइट, लिम्बलेस, जैसे कि सांप, कोबरा सांप के पास लिम्स नहीं है, ठीक है। तो पेंटाडेक्टाइल का मतलब ये है कि इनके अगर जिनके पास टांगे हैं, लिम्स हैं, उनके पास 5 उंगलियां हैं, 5 फिंगर्स हैं। डेक्टाइल, पेंटाडेक्टाइल। टेट्रापोड्स, टेट्रापोड्स मतलब 4 टांगे, ठीक है, 4 टांगे। अच्छा, कुछ लिम्बलेस है, ये है कोबरा सांप, जिसके सांप वगैरह जो उसके पास लिम्ब नहीं है, बाकी के पास लिम्स हैं। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की तरफ हम आते हैं कि इसका जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम वो किस तरह से है। एम्फीबियन में आपने देखा था उसका 3 चैम्बर्ड हार्ट था, बनिस्बत बाकी 2 थैलियों के 5 चैम्बर्ड होता है, लेकिन वो 3 चैम्बर है। अब ये थोड़ा सा तब्दीली आ गई है, वक्त गुजर गया है, एडवांसमेंट आ गई है। अब ये जो जानदार है इनका दिल 3 चैम्बर से 4 चैम्बर हो जाता है, ठीक है। 4 चैम्बर हार्ट इनके पास है, 4 चैम्बर हार्ट, 1 2 3 एंड 4, राइट। सो ये जो 4 चैम्बर हार्ट हमारे पास आ गए, 1 2 3 4, ये अक्सर रेप्टाइल्स में वेंट्रिकल्स भी आपस में ओपन होते हैं। मतलब ये आप वेंट्रिकल कह सकते हैं, ये इस तरह से मुकम्मल पर्दा नहीं है, ठीक है। मतलब ये अभी भी थोड़ा सा ब्लड मिक्स हो रहा है, ऑक्सीजन और बगैर ऑक्सीजन वाला ब्लड अभी मिक्स हो सकता है, क्योंकि ये जो 2 कमरे हैं ये मुकम्मल तौर पर सेपरेट नहीं है। हमारे हार्ट के अंदर ये 2 कमरे मुकम्मल तौर पर सेपरेट है। तो रेप्टाइल्स में 4 चैम्बर तो हैं, ऊपर वाले चैम्बर ऑरिकल्स, नीचे वाले चैम्बर्स वेंट्रिकल्स, ठीक है। 4 चैम्बर्स तो हैं, लेकिन जो वेंट्रिकल्स है मुकम्मल तौर पर सेपरेट नहीं है, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, जिसमें वो मुकम्मल तौर पर सेपरेट है, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। ये एमसीक्यू के लिए आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, हार्ट हो गया 4 चैम्बर। कोल्ड ब्लडेड का मतलब मैं ऑलरेडी भी आपको बता चुका हूँ, ये जानदार अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकता। गर्मी में इनका टेम्परेचर कुछ और, सर्दी में इनका बॉडी टेम्परेचर कुछ और, ये एक फिक्स टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते। ऐसे जानदार कोल्ड ब्लडेड कहलाते हैं या पायोक्यूलोथर्मिक कहलाते हैं, जैसे मैंने पहले एम्फीबियन पढ़ा था। हम लोग वार्म ब्लडेड है, बर्ड्स भी वार्म ब्लडेड है, हम होम्योथर्मिक है, हम अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। देन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरफ आते हैं। ये जो जानदार है इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम इस तरह से, ये यूनिसेक्सुअल है, यानी इसका मेल अलग है, फीमेल अलग है, और मेल से जो स्पर्म आता है वो फीमेल के अंडे के साथ बाहर नहीं मिलता, बॉडी के अंदर ही मिलता है। दिस इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। दिस इज कॉल्ड व्हाट? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जब स्पर्म अंडे के साथ मिले बॉडी के अंदर, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और जब स्पर्म और अंडा बॉडी के बाहर मिले, इसका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ये हो गया इसका जो अंडा है, एग है, वो काफ़ी डिफरेंट है एम्फीबिया से। एम्फीबिया भी अंडे देते थे, लेकिन उसमें न खुराक था, यॉक नहीं था, ना उसके अंदर वो एमनियन जो मैंने कहा था कि बच्चे के आसपास हिफाजती पर्दे होते हैं। कुछ पर्दे बच्चे को सांस लेने में मदद देते हैं, और कुछ प्रोटेक्शन दे रहे होते हैं, कुछ जो है वो कचरे को बाहर निकालने में मदद देते हैं। तो ये पर्दे होते हैं बच्चों के आसपास, एमनियन, खोरियन, एलेंटॉइन वगैरह वगैरह।
वो एम्फीबियन में नहीं थे, लेकिन इनके पास ये मौजूद है, इनके पास। इसका मतलब ये ग्रुप एडवांस है एम्फीबियन से, ठीक है। तो इसका ये अंडा हो गया, अंडे के पास यॉक, यॉक का मतलब क्या है, खुराक मौजूद है। एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, जैसे मैंने बताया था, कोरियन, एलेंथॉइन वगैरह, ये उसके अंदर मौजूद है। और ये बात है शेल, इनके जो अंडे होते हैं, इनके जो अंडे होते हैं, उन अंडों के अंदर, ठीक है, हमने देखा यॉक मौजूद है, और इन अंडों के आसपास एक सख्त किस्म का शेल भी मौजूद है। अंदर जो है इसका आप कह सकते हैं एम्ब्रियो पड़ा हुआ है, बच्चा पड़ा हुआ है। तो ये शेल जो है, ये हमने देखा था कि एम्फीबियन में नहीं था, लेकिन इनके पास शेल आ गया है। अब ये वाला अंडा, पानी की ज़रूरत इसको नहीं पड़ेगी। इस अंडे को आप खुश्की पे जो है ये जानदार रख सकते हैं, दे सकते हैं, खुश्की पर ये अंडे दे सकते हैं। तो ऐसे कोई मसला नहीं है, बच्चा उसके अंदर वो खुराक लेकर बड़ा हो जाएगा उससे। देन ये था इसका एमनियोटिक एग। अब हम आते हैं इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ। ये जो एम्फीबियन रेप्टाइल्स है, इसकी क्या खसूसियात है। सबसे पहले हम आते हैं कि इनके पास 3 बड़े स्पेशल खसूसियात मिले, 3 स्पेशल खसूसियात। एक है एमनियोटिक एग, और दूसरा है ड्राई स्किन और थोरासिक ब्रीथिंग। एमनियोटिक एग ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि इनका जो अंडा होता है उनमें बाकायदा मेम्ब्रेन होते हैं, एमनियन, कोरियन, एलेंथॉइज वगैरह होते हैं, ठीक है। दूसरी बात कि इसके अंडे के अंदर यॉक सेक होता है, जिसके अंदर खुराक स्टोर पड़ा रहेगा। और एलेंथॉइज ये वेस्ट प्रोडक्ट को निकालने के लिए है, वेस्ट प्रोडक्ट को निकालने के लिए, बच्चे के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको निकालने के लिए ये एक स्ट्रक्चर आ रहा है जिसका नाम है एलेंथॉइज। तो ये इसके अंडे के अंदर आ रहा है, ठीक है। ड्राई स्किन में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि इनका स्किन ड्राई है, और ये एक तब्दीली है जो इनके अंदर आ रही है एवोल्यूशन से। थोरासिक ब्रीथिंग, ये जानदार जब सांस लेते तो इनका और एम्फीबियन में फ़र्क मैं बताता हूँ। एम्फीबियंस जो क्लास था, वो उनका सांस लेने का जो लिमिट था वो बकल कैविटी के साथ था। वो अपने बकल कैविटी में जितना सांस ले सके बस उतनी ही सांस को अंदर लेके जाते थे लंग्स में। लेकिन ये बकल कैविटी पर इसका नहीं है, ये बाकायदा अपना थोरासिक जो रिब केज है, या जो सीना है रिब केज है, इसको बाकायदा एक्सपेंड करते हैं लाइक दिस, ठीक है। उसको एक्सपेंड करके उसके अंदर हवा आ जाती है। तो ये अपना सीना जितना एक्सपेंड करेगा उतना ही ज़्यादा हवा आएगा। इसको बोलते हैं थोरासिक, जो अपने रिब्स की मदद से सांस लेते हैं, इसका थोरासिक ब्रीथिंग। मेंढक में थोरासिक ब्रीथिंग नहीं होता। मेंढक क्या करते हैं, वो अपना बकल कैविटी के अंदर जितना सांस सक कर सकते थे वो कर सकते थे, वो वही लंग्स के अंदर चला जाता था। तो यहाँ पर जो है आप कह सकते हैं कि इधर ज़्यादा सांस आ रही है, उनमें वो जो थे वो लिमिटेड सांस आ रही थी। तो ये एक तब्दीली है जो एम्फीबिया के मुकाबले में इनके पास आ गई, ठीक है। एमनियोटिक एग, ड्राई स्किन एंड थोरासिक ब्रीथिंग, ये एम्फीबियंस में नहीं थे। हालांकि अकॉर्डिंग टू द साइंस कि ये जो रेप्टाइल्स है ये एम्फीबियन से इवॉल्व हुए हैं, राइट। ये थी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। अच्छा जनाब, अब हम आते हैं हिस्ट्री ऑफ द रेप्टाइल्स की तरफ आते हैं। रेप्टाइल्स की हिस्ट्री क्या है, आपने कुछ पीरियड्स का नाम अपने याद रखना है। कहा जाता है कि जो रेप्टाइल्स है ये मीजोजोइक पीरियड में हुआ करते थे। अब मीजोजोइक पीरियड क्या है? मीजोजोइक पीरियड 225 मिलियन साल से लेकर 65 मिलियन साल का जो दौर था, उस दौर का नाम है मीजोजोइक पीरियड। ये वहाँ पर हुआ करते थे, ठीक है। जैसे कि डायनासोर्स, बड़े जायंट जानदार, जैसे हम लोग मूवीज़ में वगैरह देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द साइंस कि इनमें से अक्सर गायब हो गए, ख़त्म हो गए, कोई इस तरह का कोई ऐसा हालत आ गई कि उसकी वजह से ये सारे के सारे उसमें मर गए, ख़त्म हो गए, और आज भी हमें कि कुछ ढांचे मिल रहे हैं, ठीक है। मोस्ट एक्सटिंक्ट 50 मिलियन ईयर्स अगो, 50 मिलियन साल पहले ये एक्सटिंक्ट हो गए थे। अब मैं आपको ये बताता चलूँ, आजकल के जो रेप्टाइल्स हैं वो हमें 4 लाइनों में मिलेंगे, 4 एवोल्यूशनरी लाइन्स हैं।
एक लिजार्ड और स्नेक वाला लाइन है, ये वाले जानदार। दूसरा क्या है, स्फेनोडोन सेकेंड लाइन है, स्फेनोडोन भी किस्म के रेप्टाइल्स हैं। और क्रोकोडाइल जो आपने सुना हुआ, ये एक अलग लाइन है रेप्टाइल्स का, इनका अलग अलग ख़ानदाने हैं, ठीक है, फैमिलीज़ हैं। एंड देन वी हैव टॉर्टॉइस, कछुआ आपने देखा होगा। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के जानदार है, ये मुख्तलिफ़ लाइनों से आके हमारे पास रेप्टाइल का क्लास बना रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हम आते हैं प्रेजेंट डेज रेप्टाइल। आजकल जो रेप्टाइल्स हमें मिल रहे हैं, आज देखो वो तो चलो गायब हो गए, बड़े बड़े थे, डायनासोर था वो ख़त्म हो गया। आज के जो रेप्टाइल्स हैं वो हमें कहाँ से मिले हुए, डिराइव हो गए वो डायनासोर से। कौन से डायनासोर से? जुरासिक पीरियड। जुरासिक पीरियड किस साल को बोलते हैं? 196 से लेकर 136 मिलियन के जो ईयर्स है, 136 मिलियन का जो टाइमिंग है, दिस इज़ कॉल्ड एज जुरासिक पीरियड। तो जुरासिक पीरियड में जो डायनासोर्स थे ये वहाँ से आए हुए हैं। और दूसरा कौन सा पीरियड है? क्रीटाशियस पीरियड। वो क्रीटाशियस पीरियड जो है ये 136 पीरियड 130 ये 136 से 65 मिलियन ईयर्स का जो टाइम पीरियड था उसको बोलते हैं क्रीटाशियस पीरियड। उस क्रीटाशियस पीरियड में ये हमारे पास आ गए हैं आजकल के। तो इसके साथ ही ये जो एक लेक्चर था आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हिस्ट्री भी होगी, सब कुछ हो गया। आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात करेंगे। लास्ट क्लास रह जाएगा क्लास बर्ड्स एंड मैमल्स, आपको लास्ट में बता देंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।